हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित हूँ जिस टॉपिक को लेके विद्वानों के बीच लंबे अरसे से विवाद रहा है और वो विवाद वर्तमान समय में भी विद्यमान है। और वो टॉपिक है चर यानी कि वेरिएबल। इस वीडियो में हम चर यानी मीनिंग ऑफ वेरिएबल, चरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल और चरों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ वेरिएबल पे चर्चा करने जा रहे हैं। चर एक ऐसा गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। चर किसी घटना या प्रक्रिया का वह स्वरूप है जो अपनी उपस्थिति से किसी दूसरी घटना या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है प्रभावित करता है। चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब यहीं से विवाद प्रारंभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ विद्वान चरों को 3 भागों में बांटते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप रहित चर। कुछ विद्वान चरों को 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझ के चरों को मात्र 2 भागों में बांटा है। चरों को 2 भागों में बांटने का मूल कारण क्या है, यहाँ यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो जब हम लोग एजुकेशन में देखते हैं डीएलएड प्रोग्राम, बीएड प्रोग्राम, एमएड प्रोग्राम, एमफिल, पीएचडी, डीलिट, सभी कोर्स अलग अलग ढंग से चलते हैं और सभी की वरीयता अलग अलग है। तो यदि हम डीएलएड और बीएड की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण के चर यानी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग पे चर्चा करनी होती है। लेकिन यदि हम इसके ठीक ऊपर जाते हैं यानी कि एमएड, एमफिल, पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो हमें वेरिएबल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की ओर जाना होगा, यानी कि प्रयोगात्मक विधि के चर की ओर जाना होगा। तो यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से वेरिएबल को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, नंबर 2 वेरिएबल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब आता है कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में क्या है। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के अंदर 3 वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के अंदर 3 वेरिएबल आते हैं और वो हैं: नंबर 1 स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक, नंबर 2 आश्रित चर यानी कि छात्र, और नंबर 3 हस्तक्षेप या मध्यवर्ती चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसमें आता है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग को जान लेने के बाद हमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसके साथ ही साथ फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल को भी जान लें। तो फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल क्या है? तो फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल है: नंबर 1 निदानात्मक कार्य यानी कि डायग्नोस्टिक फंक्शन। यहाँ स्वतंत्र चर यानी शिक्षक यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार यानी इंटरिंग बिहेवियर तथा कौशल क्या होने चाहिए ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीख सके। वास्तव में इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है तथा पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा है उपचारात्मक कार्य यानी रेमेडियल फंक्शन। यहाँ पर शिक्षक एवं छात्र यानी स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर परस्पर निर्णय लेते हैं जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों एवं अवयवों यानी टीचिंग स्ट्रैटेजी एवं टेक्निक्स का प्रयोग किया जा सके। इस पद के अंतर्गत शिक्षक 2 बातों का विशेष ध्यान रखता है, या यूं समझिए कि 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 1 शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना। जो टीचिंग स्किल शिक्षक ने अपने ट्रेनिंग आवर में सीखा है उनमें से कौन सा स्किल वो क्लास में अप्लाई करे। दूसरा पृष्ठपोषणों की समुचित व्यवस्था करना यानी कि फीडबैक का प्रॉपर चैनल जनरेट करना। इसी में
कार्य में तीसरा आता है मूल्यांकन कार्य यानी इवैल्यूएशन फंक्शन। मूल्यांकन शिक्षण का आधारभूत घटक है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो शिक्षक का उपचार दोषपूर्ण माना जाएगा तथा शिक्षक को अपने शिक्षण विधि एवं शिक्षण कौशल में युक्ति युक्त बदलाव करके पुनः शिक्षण कार्य करना होगा तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। ये तो हुई पहले टाइप की वेरिएबल की बात। अब हम दूसरे टाइप पे गौर करते हैं यानी प्रयोगात्मक विधि के चर, वेरिएबल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ भी स्वतंत्र चर होगा, लेकिन यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्र चर शिक्षक ही होगा। यहाँ स्वतंत्र चर कौन होगा? तो जिस चर का प्रभाव जानने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। इसे प्रायोगिक चर यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ भी दूसरा आश्रित चर है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट हो ये आवश्यक नहीं। यहाँ आश्रित चर वह होता है जिस चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। तीसरा, यहाँ भी हस्तक्षेप या मध्यवर्ती चर, लेकिन यहाँ पाठ्यक्रम या करिकुलम ही हस्तक्षेप या मध्यवर्ती चर हो ऐसा आवश्यक नहीं। यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी हस्तक्षेप चर कौन होगा? तो ऐसे सभी अमूर्त चर जिन्हें प्रयोग के दौरान नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तथा वे स्वतंत्र एवं आश्रित चर के मध्य क्रियाशील बने रहते हैं, हस्तक्षेप या मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। चौथा है नियंत्रित चर या कंट्रोल्ड वेरिएबल। जिन चरों को प्रयोग विधि के दौरान नियंत्रित कर लिया जाता है अथवा उनके प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है उन्हें नियंत्रित चर या कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि टीचिंग वेरिएबल्स क्या हैं और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स क्या हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को थोड़ा और प्रकाश में लाने की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षक ही स्वतंत्र चर होते हैं और छात्र हमेशा आश्रित चर होते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी छात्र की अचीवमेंट के ऊपर, यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो छात्र यहाँ पे स्वतंत्र चर होगा। क्यों स्वतंत्र चर होगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करता, प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोगकर्ता अपने क्वेश्चनायर के माध्यम से सब्जेक्ट को यानी विषय को यानी उस छात्र को कुछ क्वेश्चन उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह डिसाइड करना है कि उनका उपलब्धि का स्तर क्या है, यानी कि अचीवमेंट लेवल क्या है। जैसे कक्षा 9 के लिए एक उपलब्धि परीक्षण की रचना की गई। कक्षा 9 के लिए यदि एक उपलब्धि परीक्षण की रचना की गई और उस परीक्षण के बाद उपलब्धि का जो भी स्तर आया हो उसके माध्यम से कक्षा 9 में पढ़ाने वाले उस शिक्षक, खासतौर से उस सब्जेक्ट के शिक्षक का निष्पादन यानी कि का परफॉर्मेंस भी हम आकलन करते हैं। तो यहाँ छात्र स्वतंत्र चर हो जाएंगे और उन पे आश्रित शिक्षक हो जाएंगे। धन्यवाद।